Good morning class. Now we are going to continue our chapter 8, winds, storms and cyclones. Now today our topic is thunderstorms. What is thunderstorms? Thunderstorm कहाँ पर होता है, क्या होता है, कैसे आता है, हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे. थंडरस्टॉर्म्स जो है वो डेवलप्ड होता है हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया जो है वो फ्रिक्वेंटली है, मतलब इंडिया में तो आता ही आता है, ठीक है. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. द विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. The swift movement of falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. It is event that we call a thunderstorms. You will read about lightning in high classes. ठीक है, हम इस चैप्टर में सिर्फ थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और लाइटनिंग क्यों होती है ये आप लोग अपनी हाई क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक, तो थंडरस्टॉर्म्स क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो हमारे लैंड पे एयर होती है वो कैसी होती है, वार्म होने की वजह से वो क्या होती है, वो राइजेस अप हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है. और जब वो ऊपर जा रही है तो वहाँ नीचे क्या हो रहा है, क्रिएट कर रहे हैं लो प्रेशर को, ठीक है, लो प्रेशर है और वो वार्म होके हवा ऊपर जा रही है. तो जो हवा ऊपर जा रही है वो अपने साथ वाटर लेकर जा रही है. जब वो वाटर लेकर ऊपर जा रही है तो ऊपर क्या होते हैं हमारे हायर एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, पहले से ही टेम्परेचर कम होता है. टेम्परेचर कम होने की वजह से एयर कंडेंस हो जाती है, ठीक है. कंडेंस आपको पता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जमा हो जाती है. और फिर क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स हमारे वार्म हो जाते हैं. अब वार्म क्यों हो रहे हैं क्लाउड्स हमारे वार्म हो रहे हैं कंडेंसेशन की वजह से. क्यों? क्योंकि जो कंडेंसेशन है वो क्या रिलीज करता है, हीट एनर्जी. कंडेंसेशन हीट एनर्जी को रिलीज करता है, इसकी वजह से हमारे वाटर क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, ठीक है. अब एयर कॉलम का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो विंड्स जो हैं वो आपकी क्लाउड्स को राइज करेंगी. अब देखो क्लाउड्स वार्म हो रहा है ना, तो वार्म होने के बाद फिर से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. तो विंड्स क्या करेंगी, क्लाउड्स को राइज करेंगी. और जैसे ही वो क्लाउड्स को राइज करेंगी तब क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, मीन्स बारिश हो जाएगी, ठीक है. और यही बारिश तेज हवा के साथ आती है, इसी को बोलते हैं थंडरस्टॉर्म, ठीक है. बारिश आपकी आती है तेज हवा के साथ, यही कहलाता है थंडरस्टॉर्म. नाउ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म इज द अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर लीड्स टू स्टॉर्मी विंड्स. जो अपवर्ड मूवमेंट है और डाउनवर्ड मूवमेंट किसका है, कूल एयर का, वही क्या कॉज करता है हमारा थंडरस्टॉर्म, ठीक है. पहले तो वार्म एयर राइजेस हो गई तो कूल जो ठंडी हवा थी वो नीचे रही, ठीक है. हाई टेम्परेचर पे पहले टेम्परेचर क्या होता है, कम रहता है, तो हमारा थंडरस्टॉर्म कॉज हो गया. रेन होगी, रेन डाउनवर्ड्स आएगी. अब डाउनवर्ड्स रेन आएगी तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, जब बारिश होगी तो हमारे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारी बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी रहती हैं और ठंडी हवा के साथ क्या रहता है, प्रेशर भी हाई रहता है, ठीक है. तो एयर जो है मूव्स करेगी डाउनवर्ड्स, वार्म एयर मूव्स टूवर्ड्स अपवर्ड्स, ठीक है. और जो हाई प्रेशर है वो कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड्स में, ठीक. तो ये जो डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स वाला मूवमेंट है यही क्या कॉज करता है हमारा थंडरस्टॉर्म, कि हवा जो है वो डाउनवर्ड्स, फिर हवा जो है वो अपवर्ड्स, इसी मूवमेंट की वजह से कॉज होता है थंडरस्टॉर्म, ठीक. अब इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे. प्रिकॉशंस इसके ये हैं कि जब कभी भी थंडरस्टॉर्म होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनके पास नहीं खड़ा होना चाहिए. इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री. अगर आप कहीं फॉरेस्ट में हो तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे पेड़ों के नीचे छिप जाओगे. आपको मैदान में लेटना नहीं है, आपको अम्ब्रेला का यूज़ नहीं करना है जो मेटालिक एंड के साथ होती है, जो मेटल से बनी होती है. क्यों? क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो है, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से क्या हो जाती है, पास हो जाती है.
इसलिए उसको उन्होंने मना किया। और लाइट भी हमारी क्या एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो जाएगा फिर उससे करंट लग जाएगा। और हमें विंडो वगैरह पे नहीं बैठना चाहिए, मेटल शीट्स वगैरह के नीचे छुपना भी नहीं चाहिए। सबसे सेफ प्लेस कार और बस है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। और अगर आप पानी में हैं, घर से बाहर, इफ़ यू आर इन वाटर, जैसे पानी में होते हैं आप, पानी में घर में हैं, घर के बाहर, जैसे अगर आप नहा भी रहे हैं तो आप उसको वहाँ से निकाल आइए और अपने घर में अपने रूम्स में आ जाइए। क्यों? क्योंकि हमारे जो नल वगैरह होते हैं वो भी मेटल के होते हैं और वो सारा कनेक्शन हमारा छत पे लगी हुई टैंक से होता है। और वो टैंक भी हमारी मेटल से ही जुड़ी होती है और वही सारे पाइप्स आके हमारे वॉशरूम से बाथरूम्स में जुड़े होते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं अगर आप नहा रहे हैं तो आप वहाँ से आ जाइए, क्योंकि वो आपके लिए सेफ नहीं है। ठीक। नाउ हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। अब साइक्लोन कैसे आता है? तो साइक्लोन्स जो है वो डेवलप होता है। साइक्लोन्स कहाँ डेवलप होता है? सी के ऊपर। साइक्लोन हमेशा डेवलप्ड होगा सी के ऊपर। और आप फिगर में देखो जो साइक्लोन की आई बनी हुई है, ठीक है, जो साइक्लोन की आई है ये वाली, ये यहाँ पर क्या है? सबसे लो प्रेशर है साइक्लोन का। प्रेशर यहाँ पर क्या है? यहाँ पे साइक्लोन का प्रेशर लो है। इन डे टाइम क्या होता है? एयर बिकम्स लाइट। जो एयर होती है वो क्या होती है? हल्की होती है। तो वो क्या करती है? राइजेस हो जाती, राइजेस अप। एयर जो है वो राइजेस अप हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। सो क्रिएट लो प्रेशर सेंटर। जब वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो हल्की है, तो वो क्या क्रिएट कर रही है? प्रेशर सेंटर क्रिएट कर रही है। और जो आई के पास आपको हवा दिख रही है वो है आपकी हाई विंड। ठीक है। ट्रॉपिकल सीज में क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था। ट्रॉपिकल सीज में क्या होता है? जो लैंड होते हैं वो वार्म होते हैं, उनकी वार्म है लैंड, तो वहाँ क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? लो होगा। तो जो कोल्ड एयर है वो क्या हो जाएगी? उसकी जगह जाकर बैठ जाएगी। सेम ऐसे ही जो विंड, ये है आपका आई ऑफ साइक्लोन, इसके आसपास क्या है? आपकी हाई विंड है, तेज विंड है। ये विंड आपकी कौन सी है? ये विंड आपकी कोल्ड विंड है। तो ये क्या करेगी? ये साइक्लोन के चारों तरफ ऐसे घूमने लग जाएगी। द साइक्लोन सेंटर, कोल्ड एयर सराउंड क्रिएट साइक्लोन। साइक्लोन का सेंटर के चारों तरफ ठंडी हवा रहती है और वही क्रिएट करती है आपकी साइक्लोन को। ठीक है। साइक्लोन हमारा कैसे कॉज होता है? जो हमारी गर्म हवा है वो ऊपर जाकर राइजेस अप हो जाती है। लो प्रेशर की वजह से क्या होता है? वो बनाती है सेंटर, साइक्लोन सेंटर। जैसे वो साइक्लोन सेंटर बनाती है उसके आसपास क्या होते हैं? कोल्ड एयर सराउंड हो जाती है और वो क्या क्रिएट करती है? आपकी साइक्लोन्स। ठीक है। साइक्लोन्स भी आपका इवेंट पे ही डिपेंड करता है और आपका जो आपने भी पढ़ा थंडरस्टॉर्म, वो भी आपका विंड पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब मैंने वाटर साइकिल का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये वाटर साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आती है। वाटर साइकिल में भी क्या होता है? पहले कलेक्शन होता है, देन उसके बाद इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड फाइनली अगेन जो वाटर है वो दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। एंड अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड अगेन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड फाइनली ड्रॉप्स जो है वो वापस से अपनी फॉर्म में आ जाती हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हमारे वाटर साइकिल। और मैंने अभी आपको बताया था ये भी बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस है। इसमें भी क्या होता है? वेपर्स बनते हैं, हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर्स। जो आसपास की गर्मी एटमॉस्फेयर में होती है वो इसको ले लेते हैं और किस में चेंज कर देते हैं? वेपर्स में। ठीक है। आसपास से लेके उसको वेपर्स में चेंज कर देते हैं। जब वाटर वेपर्स चेंजेज हो जाते हैं लिक्विड में तो आपको पता ही क्या होता है फिर। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर वेपर्स चेंजेज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वो चेंज हो जाते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज होता है ड्रॉपलेट्स में। जब कंडेंसेशन में ड्रॉपलेट्स हैं, वेपर्स ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रही हैं, जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं तब फिर वो क्या करते हैं? बारिश कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे इसमें भी क्या होता है? इसमें भी जब वाटर जो है क्लाउड्स भर जाते हैं बहुत ज़्यादा उससे और वो सेंटर के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। ठीक है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज ड्रॉप इन द प्रेशर। जब वो प्रेशर में आ जाते हैं, मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं स्टॉर्म के आसपास घूमने लगती हैं, सेंट्रल स्टॉर्म के आसपास।
ठीक है। और वो लो प्रेशर सिस्टम जो है वो हाई स्पीड विंड्स को रिवॉल्विंग, हाई स्पीड विंड उसकी चारों तरफ घूम रही है और लो प्रेशर उसके बीच में है। ठीक है। इट इज़ वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। इसके फैक्टर क्या है, विंड की स्पीड पर है, विंड के डायरेक्शन पे है, टेम्परेचर पे है, तभी क्या आता है हमारा साइक्लोन। अब साइक्लोन से क्या क्या नुकसान है। जब साइक्लोन आएगा तो बहुत सारी जानें जाएंगी, बहुत सारे घर टूट जाएंगे, बहुत लोगों घर से बेघर हो जाएंगे, डेथ होंगी इसमें, और हाउसेस टूट जाएंगे, टेलीफोन के वायर्स, पिलर्स, पोल्स, बहुत सारा नुकसान होता है साइक्लोन्स में, क्योंकि जितनी स्पीड से ये आता है कि इसकी चपेट में कोई इंसान अगर आ जाए तो वो नहीं बच सकता जितनी स्पीड से ये आता है। 3 to 12 मीटर हाई इसकी हाइट होती है, जो इसकी अगर एक बार बिल्कुल एक वॉल की तरह आता है ये, और जो अपने साथ लेकर जाता है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करके चला जाता है। डिस्ट्रक्शन मतलब पूरी तरीके से उसको बर्बाद करके चला जाता है। ठीक। टॉर्नेडोज, देखो टॉर्नेडो क्या होता है। टॉर्नेडो तो आपने मोस्टली घर पे भी देखा होगा, कॉमन इन इंडिया। ठीक है। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, मतलब इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, बट ये है कि आपने देखा होगा, आपने कभी एक बार देखा होगा एकदम से बहुत तेज हवा आती है और फिर एकदम से सारा कुछ गोल गोल घूमता है और फिर एकदम से शांत हो जाती है। और मैंने तो इसको लाइव देखा हुआ है। ठीक है। अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये एक डार्क फनल है, आपको इसको सिर्फ किससे याद रखना है, टॉर्नेडो का शेप क्या है, फनल शेप्ड है टॉर्नेडो। ठीक है। और ये रीचेस करती है फ्रॉम द स्काई टू द लैंड, स्काई से कहाँ पर आती है, लैंड की तरफ। ठीक है। और इसकी स्पीड होती है, एक जो टॉर्नेडो है, वॉयलेंट टॉर्नेडो जो है वो क्या ट्रैवल करता है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉयलेंट टॉर्नेडो आता है। और जो आपके टॉर्नेडोज हैं वो साइक्लोन्स की फॉर्म में भी आते हैं। कैसे, कहने का मतलब ये है कि साइक्लोन्स जो है वो क्या करते हैं, साइक्लोन्स अकम्पनीड बाय मैनी टॉर्नेडोज, मतलब साइक्लोन्स जो हैं वो बहुत सारे टॉर्नेडो के साथ भी आते हैं। आपने देखा होगा साइक्लोन भी ऐसे ही टर्न करता है, ऐसे ही घूमता है जैसे कि आपका टॉर्नेडो है। ठीक है। इफेक्ट सेफ्टी मेजर्स, वो हमें कैसे हमारा सेफ्टी मेजर पूछ रहे हैं, तो जो फोरकास्टिंग वाले होते हैं वो हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं, हमें वार्निंग दे देते हैं, हमें बता देते हैं कि हमें कि ऐसा होने वाला है। जैसे मौसम भी ख़राब होता है तो वो पहले ही बता देते हैं कि इस जगह पे इतनी बारिश होने वाली है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, साइक्लोन में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स वगैरह सब वो पहले ही बता देते हैं कि हमें कौन कौन सी सेफ्टी करनी है। हमें उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर सबकी बातें सुननी चाहिए। ओके। तो एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल क्या है कि जो हम लोग हैं, हम लोग टीवी वगैरह को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो न्यूज़ पे आ रही है, जो रेडियो पे आ रही है, हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए। और हमें अरेंजमेंट्स करने चाहिए, जैसे कि एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स का ध्यान करना पड़ेगा कि अब उन्हें कहाँ रखेंगे। हाउस होल्ड गुड्स मतलब घर में जो खर्चीला सामान है उसको भी हमें रखना पड़ेगा, या हमें कहीं वहाँ से हटना हो तो हमें क्या क्या सामान वहाँ पर लाना होगा। बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें सोच कर चलना पड़ेगा। ठीक है। अवॉइडिंग ड्राइविंग ऑन रोड्स, उस टाइम गाड़ी नहीं चलानी चाहिए हमें। थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड, जो फ्लड आता है तो रोड क्या हो जाती है, टूट जाती है। और हमारे पास सारे इमरजेंसी नंबर होने चाहिए, जैसे कि पुलिस का, फायर ब्रिगेड वालों का, मेडिकल सेंटर्स वालों का। ठीक है। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में हैं तो आपको कुछ और प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए वहाँ का जो कि कंटिमिनेटेड होगा, मतलब जो कि पानी क्या होगा, जो पानी गंदा होगा उसको, वहाँ के पानी को नहीं पीना है। आप वो पानी पियोगे जो आपके लिए इमरजेंसी वाले लोग लेकर आते हैं। किसी भी स्विच को, किसी भी पावर लाइंस को आप टच नहीं करोगे, ना कि आप बाहर जाके मस्ती करोगे, और अपने आप को जितना हो सके उतना अंदर रखेंगे, और किसी तरह का डिमांड, किसी तरह का फोर्स नहीं करेंगे, और कोऑपरेट करेंगे आप अपने नेबर्स और फ्रेंड्स को। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, देखो अब जब ये टाइम आया है, पहले के टाइम से इस टाइम में बहुत फ़र्क होता है। पहले पता ही नहीं चलता था कब क्या हो रहा है, कब साइक्लोन आ रहा है, कब थंडर स्टॉर्म आ रहा है, बट टुडे हमें पता रहता है कब क्या होने वाला है। किसकी हेल्प से, मेट्रोलॉजिकल जो रहते हैं उनकी हेल्प से हमें पता रहता है। जो हमारे मेट्रोलॉजिकल हैं वो बता देते हैं कि क्या होने वाला है। जो हमारे मौसम विभाग वाले हैं कि पानी, बारिश होगी, इतनी स्पीड से होगी, इतनी देर तक होगी, इस दिन होगी, या वहाँ पर ऐसा होने वाला है,
बहुत तेज़ तूफान आएगा, सब चीज़ें हमें पहले ही पता चल जाती हैं। और जो यहाँ के कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें भी 24 आवर्स पहले वो अनाउंस कर देते हैं, एवरी हाफ एन आवर, हर 1 घंटा आधे घंटे में अनाउंस करके बताते रहते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो जो लोग होते हैं वो अब क्या हो जाते हैं, पहले से ही एक्टिव हो जाते हैं, पहले से उनको पता होता है क्या होने वाला है, तो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है। अब विंड की स्पीड नापने के लिए होता है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर एक ऐसा मीटर है जो ये पता लगाता है कि हवा कितनी गति से या कितनी स्पीड से आएगी। ठीक, ये है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे पता चलता है, मेजरमेंट करते हैं हम इससे, किसका, स्पीड ऑफ विंड, एनेमोमीटर हमारा। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनेमोमीटर। जो विंड की स्पीड को मेजर करता है वही कहलाता है हमारा एनेमोमीटर। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 8 winds, storms and cyclones. Okay, now thank you class.